अभी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी की यात्रा में देखो विघ्न आ गया। लोगों ने कहा कि नहीं जी हमें तो डिस्टर्ब होता है, हमें सोने नहीं मिल रहा है। मतलब लोगों को सोना, और सोचिए भजन करने वाले संत जो भगवान के नाम का प्रचार पूरी दुनिया में कर रहे हैं, उन संतों पर भी लोग उंगलियां खड़ी करते हैं। और करने वाले कोई दूसरे नहीं है, मुसलमान नहीं है। सोचिए अपने, ऐसा है। संतों का विरोध, भगवान का विरोध कोई आज हो रहा है ऐसा थोड़ी है। सीता मैया का विरोध हुआ था त्रेता में, नहीं हुआ। भगवान कृष्ण का विरोध किया कंस ने, शिशुपाल ने। भगवान राम का विरोध किया रावण ने। तो भगवान का विरोध करने वाले भी रहे हैं, तो आज संतों का कोई विरोध करे तो इस कलिकाल में, इस कलयुग में और क्या उम्मीद करेंगे कलयुग से। इसलिए साधु संत जो अच्छे संत हैं वो बेचारे अब वो तो दिन भर भजन करें, लेकिन वो आपके लिए कि आप भी दर्शन कर लें तो आपका भी कल्याण हो। जैसे कोरोना होता है ना, उसे कोई छू ले कोरोना मरीज को, तो छूने वाले को भी कोरोना हो जाता है। इसी तरह संतों के दर्शन से, संतों के स्पर्श से, है ना, हमारे जीवन में भी भक्ति की वाइब्रेशन प्रवेश कर जाते हैं, भक्ति के बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन समाज देखो परेशान संतों को भी कर लेते हैं कुछ लोग। ऐसे ही है, ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। संगत, इसलिए कहता हूं, अब सोचिए जो विरोध कर रहे हैं वो वृंदावन में ही रह करके विरोध कर रहे हैं। तो जब वृंदावन में रह करके भी वो संतों का इस तरह से विरोध कर सकते हैं, तो ऐसे सनातनियों से फिर क्या उम्मीद लगाई जाएगी। आज तक दुनिया में 4 बजे से लेकर के कितनी अजान आप लोग बड़े बड़े शहरों में लाउड स्पीकर से, मस्जिदों से आप सुनते हैं। मस्जिदों से कितना आप लोग सवेरे 4 बजे से आवाजें सुनते हैं। लेकिन उन्हें भी हम सब लोग ये सोच के कि चलो वो अपने हिसाब से ईश्वर की वो आराधना कर रहे होंगे। हम हिंदू तो ऐसे हैं कि हम किसी और को नहीं कहते कि तुम अपने ईश्वर की आराधना ना करो, लेकिन हम अपने सनातनियों से अब ये उम्मीद थोड़ी कर सकते हैं कि तुम अपने ही साधु संतों को भजन करने से रोक दो। संतों को क्या मतलब है, वो तो अपने कमरे में बैठ के भी भजन करें, लेकिन ये तो हम सबके भलाई और कल्याण के लिए संत संसार में आते हैं। तुलसीदास जी क्यों आए संसार में? हमें और आपको रामचरितमानस देकर चले गए। कबीरदास जी क्यों आए? हमें और आपको भक्ति का सूत्र देकर चले गए। मीराबाई को क्या जरूरत थी आने की? आई और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो इस संसार में जितने भी भगवान के भक्त हैं, वो सभी भक्त, यहाँ तक कि आप लोग भी यदि भगवान के भक्त हैं, तो आप लोगों को भी भगवान ने संसार में अपने नाम का, भगवान के यश का प्रचार करने के लिए भेजा है कि आप लोग भी प्रचार करिए। भगवान का प्रचार और भगवान के गुणों का, भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का ही तो प्रचार होना चाहिए। सच्चाई और अच्छाई का ही तो प्रचार होना चाहिए। बुराई का क्यों प्रचार हो? शराब का क्यों प्रचार हो? दूध दही का प्रचार होना चाहिए। तो संतों के द्वारा अच्छे का प्रचार होता है। तो हम सनातनियों को उन संतों के बारे में अच्छा विचार रखना चाहिए, ना कि गलत विचार होने चाहिए। गलत विचार हम क्यों रखें किसी के प्रति? सोना इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
और व्यवस्थाएं देखो, यदि आपको लगता है कि आपके बगल में कोई भजन कर रहा है तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ऐसा है कि आप प्रेम से मिलके कह दीजिए कि हमें इस बात की दिक्कत है, हमें इस बात की समस्या है। जग जाहिर करने की क्या जरूरत है? आपको यदि हमसे कोई दिक्कत है तो आप कह दो। अब जिनसे दिक्कत है आप उनसे तो कह नहीं रहे हैं, औरों से कह रहे हैं, है ना? इसलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि निर्मल बनो, छल यही है। यदि आप हम में कोई त्रुटि है, हम में कोई गलतियां हैं, तो आप हमसे कह दो कि महाराज जी हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे और सुधार लेंगे। हम में कोई कमी नजर आए आप लोगों को तो आप डायरेक्ट हमारे पास आओ, कह दो कि महाराज जी अनिरुद्धाचार्य जी हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, आप इसे जरा सुधार लो। बेटी से रोटी बनानी नहीं आती, बेटी से चाय बनानी नहीं आती, तो माँ जमाने में जाके थोड़ी कहती है, माँ तो बेटी को समझा देती, बेटे ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। उसी तरह हम कोई गलती करें तो आप हमसे कह दो। लेकिन होता क्या है, लोग हमसे कहते नहीं, औरों के सामने कहते हैं। इससे क्या होता है कि आपको लगता देखो हम तो सच बोल रहे हैं, नहीं ये सच नहीं है, इसे ईर्ष्या कहते हैं। सच तो ये होगा कि आप डायरेक्ट उनसे ही कहो। क्यों? समस्या इसलिए कहता हूं कि कपट ना रखो किसी के प्रति, छल ना रखो किसी के प्रति। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये दास अनिरुद्ध आपसे बार बार कहता है कि हमारी कोई बात आपको बुरी लगे, कोई बात गलत लगे, आप हमसे ही कहिए, हम उसे स्वीकार करेंगे और सुधारेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, हमारी बात हमसे नहीं कहते, जमाने में जाके ढिंडोरा पीटते हैं। उन्हें लगता है कि हम अपमान करेंगे तो इनका ये होगा वो होगा। सुनो, किसी के सम्मान देने से सम्मान बढ़ता नहीं है और किसी के अपमान करने से अपमान होता नहीं है। जिसका सम्मान भगवान बढ़ाना चाहते हैं ना, उसका यश बढ़ता हुआ भगवान जब बढ़ाएं तो कोई रोक थोड़ी सकता है। और भगवान ही विपरीत हो जाएं तो फिर कोई आगे बात बन नहीं सकती। इसलिए हम सबको संतों का, आज देखिए ना बॉलीवुड ने क्या किया, संतों का घोर अपमान किया। पिक्चरें बना बना के, मूवियां बना बना के, सब प्रकार से संतों का देखिए। कोई भी मूवी देखिए, आज आश्रम नाम की मूवी है मार्केट में, उस मूवी पर, सारी मूवी पर संतों का ही अपमान बताया गया है। जो बच्चे उस मूवी को देखेंगे वो संतों से नफरत करने लग जाएंगे। संतों से नफरत करने का मतलब है कि उनका प्यार शराब से हो जाएगा, चरस से हो जाएगा, अफीम से हो जाएगा, नशा से हो जाएगा। संत लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे बिगड़े ना, सही राह पर चलेंगे। कैसे चलेंगे? जब आप संतों से जुड़ेंगे, कथाओं से जुड़ेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, तब ना आप सही राह पर चलेंगे। अब आपके बच्चे सत्संग तो करते नहीं, संतों के बारे में सुन लेते हैं मूवियों में आपत्तिजनक बातें, तो उनको लगता कि सभी संत ऐसे हैं, वो सभी को एक तराजू में तौल लेते हैं और संतों के हो जाते हैं विरोधी। और फिर वो शराब के प्याले से प्यार करने लग जाते हैं। बॉलीवुड यही चाहता है कि आप संतों के पास ना जाएं, शराबी बन जाएं तो शराब की दुकान चलेगी, और वो लोग शराब का खूब प्रमोशन करते हैं, प्रमोट करते हैं बॉलीवुड के लोग। उनको तो अपनी दुकानदारी बॉलीवुड के लोगों को चलानी है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश में। आप लोगों से मैं बताऊं, अपने बच्चों को संतों से दूर ना जाने दो।
अपने बच्चों को संतों के पास ले जाओ, संतों के पास बिठाओ, कथाएं सुनाओ। संत लोग हमारे यहां संत ना होते, अब बताओ, उदाहरण से समझो, यदि आज हमारे देश में संत ना होते, आप जितने लोग यहां बैठे हैं सच बताना, आप लोग वृंदावन किनकी वजह से आए हैं? हाँ? बोलो। कोई ना कोई आपका उद्देश्य है ना कि हम चलेंगे अपने गुरुजी से मिलेंगे, हम अपने संत जी से मिलेंगे, हम फलाने संत का दर्शन करेंगे। तो आप सब वृंदावन आते हैं तो आने के पीछे का उद्देश्य संतों का दर्शन, कि चलो कथा भी सुन लेंगे, संतों का दर्शन भी कर लेंगे और बिहारी जी का दर्शन भी हो जाएगा। तो धाम में आने का मतलब ही संतों का दर्शन। यदि संत ना होते, कथाएं ना होती, संत ना भगवान के नाम का प्रचार करते, ना भगवान का यश गुण गाते, तो आप लोग वृंदावन को जानते भी ना। बोलो, जानते वृंदावन? आज बहुत लोग हैं जो वृंदावन को नहीं जानते। जिन तक संत नहीं पहुंचे, जिन तक भगवान की कथा नहीं पहुंची, वो आज भी अनभिज्ञ हैं वृंदावन से, आज भी नहीं जानते कि वृंदावन क्या है। लेकिन जो संतों से जुड़े गए, चाहे वो कहीं का हो, संतों ने उन्हें वृंदावन से जोड़ दिया, बिहारी जी से जोड़ दिया, संतों ने माला दे दिया, भैया सीताराम सीताराम जपो, राधे कृष्ण जपो। तो संतों का संत ना होते, आज रामचरितमानस है तो तुलसीदास जी की वजह से है। तुलसीदास जी ना होते तो राम के बारे में कोई ना जानता। रामायण संस्कृत में थी, रामायण पढ़ने वाले आज गांव गांव में रामचरितमानस पढ़ी जाती है। आज रामायण पढ़ने वाले 1% हैं और रामचरितमानस पढ़ने वाले 99%। बात सही है? रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग 99% हैं और रामायण पढ़ने वाले 1%। तो रामचरितमानस के द्वारा ही राम जी के यश का गान हुआ और हम सब राम जी को जान पाए। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी चौपाइयां बोल रहा है, मंगल भवन अमंगल हारी सबको याद है, दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सबको याद है। तो भाई संत तो बहुत बड़े उपकारी हैं, जो आपको भगवान से जोड़ दे, उससे बड़ा उपकारी कौन हो सकता है? उससे बड़ा परोपकारी कौन हो सकता है? इसलिए ऐसे साधु, ऐसे संतों का इस देश में अपमान ना हो, सम्मान संतों का बना रहे। संत सुखी, जिस देश का संत सुखी, जिस देश में गौ माता सुखी, वही देश देश है, वही तो रहने योग्य है। अब हमारे देश में देखो, कोई भी आया संतों का अपमान करके चला जाता है। संतों का काम है भजन करना, वो कभी जवाब नहीं देते कि तुमने हमें गाली क्यों दी। हम क्यों जवाब दें आपको? हमें बहुत लोग गाली देते हैं, बहुत लोग बुरा कहते हैं, हम क्यों जवाब दें? हम नहीं देंगे जवाब आपको। हम आपसे लड़ने आए ही नहीं, हम क्यों लड़ें आपसे, बताइए। आप हमें गाली देते रहिए, अपमान करते रहिए, हम नहीं लड़ेंगे आपसे।